बहुत से भाई मुझसे ये पूछ चुके हैं और पूछते हैं कि भाई बेहोशी और होश में पता कैसे चलेगा कि हम अब होश में हैं और ये बेहोशी है। तो आज ये बात ध्यान से समझ लेना, और होश बेहोशी को कोई पुराने जमाने की चीज मत समझो। ये तुम्हें तुम्हारी वासना, तुम्हारे जितने आकर्षण है, जितने आडंबर हैं, उसे ठीक से समझा भी देगी। तो तुम्हें संयम रखना होगा। बेहोशी का ये लक्षण है कि जहां आप अब हो वहां आपका मन ना हो तो आप सोए हुए हैं, आप बेहोश हैं। जहां आप हैं वहीं आपका मन होगा तो इसका मतलब आप होश में हैं। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लो। मान के चलो आप टीवी देख रहे हो, तो आप टीवी में कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है। तो आप जब मूवी देखते हो तो आप मूवी को देखते नहीं हो, आपका मन मूवी के अंदर चला जाता है। कभी आप एक्टर को खुद समझने लगते हो, आप जहां हो वहां होते ही नहीं। अगर आप पॉर्न देखते हो तो आप पॉर्न देखते वक्त पॉर्न को देखते नहीं, आप उसके अंदर चले जाते हो। आप अपनी कल्पनाएं जोड़ते हो उससे, आप इमेजिनेशन करते हो और आपका मन काफी जगह भागा हुआ होता है। जैसे आप देखते भी रहते हो, एक्साइटमेंट बढ़ाते रहते हो, अपने अंदर फील भी करते रहते हो, उस अंग को उत्तेजित भी करते रहते हो, हाथ भी लगाते रहते हो और इमेजिनेशन करते हो कि मुझे भी ऐसे करना है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा, इस टाइप से, है ना। तो अगर आप जहां हो, अगर आपका मन वहां नहीं है तो समझ लो आप बेहोशी में हो। अगर आप खाना खा रहे हो तो अगर खाना खाते वक्त आपका मन भी खाने के अलावा और कहीं नहीं है तो समझ लो आप होश में हो। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम के सिवा बाकी सारा जगत मिट जाना चाहिए। जैसे अगर आप अपने काम को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे हैं, कुछ भी काम, तो उस काम के सिवा बाकी सब चीज तुम्हारे लिए मिट जानी चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने के सिवा आपको इस संसार में कुछ पता ना हो। आपका चित्त सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आप भोजन कर रहे हो। एक ही कॉन्शियसनेस रह जाए, एक ही चेतना रह जाए। अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं तो रास्ते पर चलने के सिवा आपके मन में और कोई अतिरिक्त क्रिया ना रह जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आप जाग कर चल रहे हैं। अगर आप यहाँ वीडियो में मुझे सुन रहे हैं तो मेरे सुनने के अतिरिक्त आपके मन में कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब आप होश में सुन रहे हैं। मेरे प्रति कोई विश्वास और मेरे प्रति कोई घृणा ना हो तो इसका मतलब आप अपने होश में सुन रहे हैं। जो तुम कर रहे हो बस उतना ही करना रह जाए तो आप जाग कर रहे हैं। और जब चित्त यहाँ वहां भागना बंद हो जाता है तो समझ लो चेतना जागना शुरू हो रही है। लेकिन ज्यादातर हमारा चित्त या तो बीते हुए कल पर रहता है यानी पास्ट में, और या भविष्य में होता है जो आने वाला है। वर्तमान में हम कभी होते ही नहीं। वर्तमान में होना ही जागना है। लेकिन या तो हम पास्ट में रहते हैं और जो दिन बीत जाते हैं वो हमारे मन को पकड़े रहते हैं। बूढ़े हमेशा बीते हुए कल में जीते हैं, बच्चे हमेशा भविष्य में जीते हैं, वर्तमान में कोई भी नहीं जीता। या तो हम सोचते हैं कि आने वाले क्षण में क्या होगा, या हम सोचते हैं ये कि बीते हुए क्षण की कि क्या क्या हो चुका है, कोई बुरा कुछ अच्छा। ऐसे ही जो हो चुका है वो हो चुका है और जो अभी नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है। लेकिन जो अब हो रहा है, जो इस क्षण हो रहा है, असल में वही सत्य है। उस सत्य के साथ चेतना एक हो जाए तो समझ लो व्यक्ति जाग सकता है। अब आपको समझ आ रहा है कि सोना और जागना क्या है? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो बैठो एकांत में और जाकर सोचो कौन सा समय था, कौन सा दिन था जिसमें आप आज में इस सत्य को असल में जी पाए। आप इस वीडियो के बाद खुद देख लेना। आप या तो जो समय अब आएगा उसके बारे में सोचोगे या पीछे जो जा चुका है उसके बारे में सोचोगे। लेकिन सत्य क्या है? जो अब हो रहा है, इसके साथ एक होना ही असल में होश है। असल में इसे ही जागना कहते हैं। अगर तुम अपने जीवन के प्रति असल में ईमानदार हो, अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति असल में ईमानदार हो, तो लक्ष्य के सिवा तुम्हारे जीवन में, संसार में बाकी चीजें मृत घोषित हो जानी चाहिए। जो भी तुम कभी भी कुछ भी करो उसके सिवा बाकी कोई तुम्हारे चित्त में विचार ना आए, क्योंकि सत्य वही है जो अभी है। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।